अब तुम कर लेना ऑडिशन, ठीक है? बना रहे ना, निकल निकल घर निकल। हम यहाँ पे समझे ना, ऐसे कैसे सब देंगे? ऐसे कैसे सब देंगे? तमीज़ी बदतमीज़ी नहीं चलेगी। हाँ, इन सबके फॉर्म लो और फाड़ दो। क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ आपके पास? हाँ आ सकती हूँ। बताओ, तो क्यों कहा था? मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही कहा था, मजाक कर रहे हैं? हम पागल बैठे हैं? यस यस, ट्रिमर लाइन। काट रहा है मुझे। आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? आपको पता चलेगा भी, और अच्छी तरह पता चलेगा। देखना ये कि आप ये कर पाती है कि नहीं। आप कहते हैं कि आई एम द यंगेस्ट परफॉर्मर इन मैजिक। डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक्स। अभी कर सकते हो? यस। करो कुछ। ये आपका अपना ओरिजिनल ग्लासेस, जी ठीक है। ये मजाक हो रहा है? गेट आउट! नहीं, मैंने बोला कि आप गेट आउट! मैंने आपको बोला कि गेट आउट! पाकिस्तान के शहर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, क्वेटा, पेशावर और गिलगित समेत दूसरे शहरों से बोल हाउस की टीम को मौसूल हुए 10,990 वीडियो प्रोफाइल्स। है किसी में दम तो मुझसे टक्कर लेकर दिखाए। दिस इज शरबत खान अफरीदी, पेशावर से मेरा ताल्लुक है। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान लेगी। मेरा नाम सैर लगारी है और मैं पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। सांप वाँप को मुंह में डालना, पकड़ना, जो बोलो आप कर सकता हूँ मैं। मेरे जैसा एंटरटेनमेंट फैक्टर, मेरे जैसा कॉन्फिडेंस लेवल कोई दिखा ही नहीं सकता। मैं आ रहा हूँ आपके पास ऑडिशन देने के लिए। सोचा क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ? कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पलूशा खान है। मैं उस्मान अली मानसरा से बिलोंग करता हूँ। I am a hardworking and sporty person and I am fit and capable to perform any dare or task. This is me रोहान गुल और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मेरी लाइफ ऑलरेडी एक शो है और इस शो का चलता फिरता चैंपियन हूँ मैं जिम्नास्टिक के ऐसे काफ़ी सारे स्टंट्स कर सकता हूँ जो पाकिस्तान के 99% लोग नहीं कर सकते। वाट लगा देंगे सबके वाट। 10,990 वीडियो प्रोफाइल्स में से कॉन्फिडेंस की बिना पर 3,110 कंटेस्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके बुलाया ऑडिशन के लिए बोल हेडक्वार्टर कराची। कल एक बहुत अहम दिन है, उसमें मेरी शिरकत होगी और कोई भरपूर कोशिश होगी कि मैं वहाँ पर आऊँ और सेलेक्ट होकर जाऊँ। कल हमारा ऑडिशन है, सिलेक्शन होती है या नहीं होती है तो डिपेंड करता है अब कि हम क्या करते हैं और वो हमें क्या देते हैं। आप मुझे जो भी टास्क देंगे, चाहे जो भी हो, आई विल एक्सेप्ट। तो मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ सुबह। आई एम सो एक्साइटेड। मैं आगे हिला के रखूँगा, ना कोई मेरे जोड़ का ना मैं किसी का जोड़ का। मैं जो है वो बताना चाहती हूँ कि अब मोटे लोग जो है वो भी डेयरिंग होते हैं और वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुकाबला बहुत टफ है और हमारा ऑडिशन है, अब देखते हैं हम कामयाब होते हैं या नहीं। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ीज़ यार। मैं कराची पहुंच चुका हूं और अब जा रहा हूं बॉल ऑफिस की तरफ। मैं शो विन करके इसका सारा क्रेडिट हारने वालों को दूंगा। टाइटल तो फिर आसिम रहमान इंशाल्लाह लेके जाएगा। बहुत से कंटेस्टेंट्स खड़े हैं बोल हाउस के बाहर और टैलेंट दिखाने के लिए हैं बेकरार। इन्हें सिर्फ और सिर्फ है
बोल हाउस के दरवाजे खुलने का इंतजार। मेरा नाम है ताजदार अहमद और मैंने ये फॉर्म भर दिया है और तुम सब सुन लो। यू पीपल, यू हे हेलो कम ऑन, तुम सबके छक्के छुड़ाने वाला हूँ मैं। क्या नाम है आप? हैंडसम नाम है। हैंडसम नाम है। हैंडसम। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों। देखेंगे अब डेयर किस तरह का मिलता है। बाकी फिजिकली भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ बिकॉज मैं पास में इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी हूँ, जिमिंग वगैरह। आपका कोई गैंग लगता है मुझे, जिस तरह आप अपने हाथ पे। एक्चुअली आई एम टॉमबॉय। कौन सी डेयर? मैं सब कुछ कर लूंगी। चिक्सी। चिक्सी क्या मतलब है? इसकी फुल फॉर्म है चिंगारी सी, और इसलिए मैं अपने आप को बुलवाती हूँ क्योंकि मुझे किसी भी जानवर से डर नहीं लगता। पर्सनैलिटी हर इंसान की डिफरेंस होती है, मेरी डिफरेंट है। ये है कि मेरा यही फंडा है कि मेरे रियल रहने में जो हूँ मैं वही हूँ। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे, तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। आप बताएं क्या करना है? कुछ भी। कोई ऐसे आ रहा हूँ मैं। अब की बार बोल हाउस का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। देखना ये है कि कौन बनेगा इस हाउस का किंग, या होगी कोई क्वीन। ओ बेटा, अपनी मम्मी से जुबान चलाती हो, अभी वाईफाई का पैसेज चेंज करती हूँ। और किसकी किस्मत का चमकेगा सितारा, किसकी होगी जीत, कौन जाएगा हार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अभिया नकवी। तो क्या आप सब लोग हैं तैयार? तो जो भी आप लोगों के अंदर टैलेंट है उसको यहाँ पे आके आप लोगों ने दिखाना है। साहिल पे खड़े मैं डूब रहा हूँ अभी। मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियाँ खराब करती हैं। बच्चा खराब नहीं होता, बच्चियाँ खराब करती हैं। कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। कल जो तन के चलते थे खूब शान और शौकत से, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी चौकट पर। हर कंटेस्टेंट ने दिखाना है अपना अपना कोई मुनफरिद अंदाज, और सामना करना है एक ऐसे इंसान का जिसने किया पाकिस्तान के टेलीविजन पे राज, जिसके मद्दा हैं सोशल मीडिया पे लाखों जवान, जिसने रखी पाकिस्तान टेलीविजन पे बहुत से शोज की बुनियाद, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिन्होंने 11 भारतीय खिलाड़ियों को बनाया जीरो, पाकिस्तानी कौम के हीरो। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम की दिन रात अनथक मेहनत शामिल थी। हजारों कंटेस्टेंट्स की एंट्री, उनकी प्रोफाइलिंग, स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग करना एक बड़ा मसला था, पर टीम की कोशिश और मुसलसल मेहनत इस प्रोग्राम को एक ब्रांड बनाने में कामयाब रहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसा दिया? सबसे पहले तो आप लोगों को खुशामदीद। तो बस आप लोग तैयार रहिए, हम अंदर सेटअप कर रहे हैं और उसके बाद ऑडिशंस होंगे। आपको इंतजार की जहमत उठानी पड़ी, इसके लिए मैं नरमी के साथ माजरत चाहता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजना आशा क्यों कहते हैं आप? पता नहीं, मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कोई आपको भी मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। खैर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं जितने ट्रांसजेंडर्स हैं पाकिस्तान में उन सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आपका मुल्क है, आप आज़ाद हैं, आपको अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, आप आज़ाद हैं। और किसी भी ट्रांसजेंडर को कोई अगर नुकसान पहुँचाता है तो दर हकीकत अल्लाह ताला की मखलूक को नुकसान पहुँचाता है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ट्रांसजेंडर्स की इज़्ज़त करें, इसलिए कि वो एक तबका है, वो एक अलग रहते हैं, इनकी दुनिया है और वो अपनी दुनिया में मगन है। आप उनकी दुनिया ख़राब करने की कोशिश मत करें वरना आपकी दुनिया ख़राब हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आपके लिए ख़ास तौर पे जुमले, क्योंकि बात यह कि हमारे यहाँ इस चीज़ को गलत निगाह से देखा जाता है और हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं वो इस मैसेज को पहुँचाएँ। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो डांस भी करती हैं? जी बिल्कुल। आपने फ़ोन क्यों तोड़े हैं स्ट्रीट्स पर? बस वैसे ही मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हम लोग अक्सर कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि मैं सबसे पहले फ़ोन तोड़ देती हूँ। मेरा एक लाइक कोई और चीज़ नहीं मिलती, मैं अपना गुस्सा निकाल देती हूँ फ़ोन तोड़ने फ़ोन पे। अच्छा ये बताइए कि आपकी किसने टांग तोड़ी थी? बस कहीं फ्रेंड्स में कुछ लड़ाई हुई थी तो मेरा एक्सीडेंट, लाइक उन्होंने टांग मेरी तोड़ दी बस। सो मैंने घर वालों से छुपाया था। अपने पेरेंट्स को आप अपनी फील्ड के बारे में नहीं बताती? नहीं पता है मेरे पेरेंट्स। पता है? हाँ जी बिल्कुल। पर आपने लिखा है कि इज देयर एनीथिंग यू कांट टेल योर पेरेंट्स अबाउट? तो आपने कहा माय फील्ड। नहीं, वो जो मेरी जो टांग टूटी थी उसके अच्छा लिए उसकी बात। था। जी बिल्कुल। आपसे सवाल ये किया गया कि व्हाट इज दैट वन डिजायर दैट कैन मेक यू डू एनीथिंग? तो आपने लिखा यस आई डू एनीथिंग। एक्चुअली ये पेपर मेरी फ्रेंड ने फिल किया। आपको खुद करना चाहिए क्योंकि ये आपने गलत मुझे इंग्लिश नहीं आती तो आप मुझे इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में लिख देती हैं आप, उर्दू में लिख देती। मैंने कहा कि ये मुझे उर्दू में लिख देती हैं आप, लेकिन खुद लेकिन मैंने उससे करवाया। आइंदा खुद दिखेगा जब भी कोई काम करे, इस चीज का आइडिया जब भी आइडिया को छोड़ दे, जब भी आपको काम करना हो खुद करो। जैसे जब कस्टम में जाते हैं तो सूटकेस में ताला खुद लगाते हैं, किसी दूसरे को नहीं कहते। अगर वो डाल दे सूटकेस में तो फिर क्या होगा? सही कह रहे हैं आप, लेकिन बस सॉरी उसके लिए। ये बताएं कि क्या करना चाहती हैं आगे? मैं सिलेक्शन के लिए आई हूँ, जो आप करवाएंगे मैं करूँगी। आप बताएं क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बोला है, जो आप इतनी ज़्यादा अपने टास्क देते हैं सबको मैं देखती हूँ तो पुशअप्स लगाएं, 10 पुशअप्स लगाएं। नहीं पुशअप्स नहीं होते, ये तो उठक बैठक। किसको कह रहे हैं आप? जमीन पे हाथ रखिए। वो लाइक वो जो जिम में करते हैं लड़के, वो तो नहीं मुझसे होगा। अच्छा ये छोड़ जाओ, मैं ट्रिमर मंगवाता हूँ, आप अपने बाल काट सकती हैं? मैं अगर बाल काट दूं, बाल काट दें सिलेक्ट हो जाए, बस कुछ नहीं, यहाँ तक काट दें, यहाँ तक और सिलेक्ट हो जाए। लाओ ट्रिमर लाओ भाई, ट्रिमर लाओ, बाल काट आपको सिलेक्ट कर लूंगा मैं। ये किसी को भी मैंने इतना आसान टास्क नहीं दिया, बाल तो पड़ जाएंगे। ट्रिमर लाओ। देखिए मेरी बात सुने। नहीं बात क्यों सुनूं मैं? नहीं मेरी बात तो सुन। टाइम बात नहीं है ना करने का। सुननी आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुननी पड़ेगी। जल्दी बताएं। क्योंकि देखिए मेरा प्रोफेशनल है, मैं इस बालों के सर पे ही हूँ, मेरी फैमिलीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। भाई ये तो जरूरी है, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। और मैं क्या डेयर दूँ आपको? बाकी देखें तो सीधा है, बाल निकल आएंगे। लेकिन मैं फ्रेंड से नहीं, ये एक्सटेंशन तो नहीं है? मैं फ्रेंड से नहीं काटूंगी। नहीं मैं लेकिन फ्रेंड से नहीं काटूंगी, मैं यहाँ से निकाल के काट दूंगी। नहीं नहीं, यहाँ मैं बता दूँ कहाँ से काटने आपने, मैं खुद काट देता हूँ। कुछ और कर दें प्लीज। ये मैं खुद काट देता हूँ। प्लीज कुछ और कर दें। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके बाल यहाँ से और यहाँ से काट दूँगा। अगर आप नहीं कर सकती तो फिर आप किसी नहीं, अगर आप कर सकती हैं तो ठीक है। ओके डन। ले भाई तुम यार काटो या मैं काट दूँ? फ्रेंड से नहीं काटिएगा प्लीज, मुझे मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। फ्रेंड नहीं मैं यहाँ तक करूँगा, यहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ मत काटे प्लीज, ये बहुत जरूरी है। लेकिन फिर फ्रेंड से बिल्कुल आगे। इनाम 1 करोड़ का है, 1 करोड़। 1 करोड़ के लिए आप अपने बाल नहीं कटवा सकती? मैं तो आपको 1.5 दे रहा हूँ कि आप अपने बाल काटेंगे। 1.5 दे रहा हूँ आपके बाल काट लो, बाल काट दे, खत्म बात। ये आप कह रहे हैं कि इतने लड़कों के जितने मैं, अरे बाल निकल आएंगे ना बोल हाउस में, ये कहाँ जाएंगे? अच्छा एक काम करते हैं, चलो मैं चाहता हूँ कि आप बोल हाउस में, मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो और कल आ जाओ, मशवरा करके आओ, टेंट कराओ,
बोल हाउस में जाओ। अब आप मेरी छोटी सी सुनेंगे? छोटी सी तो मैं मेरी पूरी टर्की की कल की फ्लाइट है, मैं टर्की जा रही हूँ। मैं टर्की क्या करोगी जाके? टर्की क्या करोगी? इस्लामाबाद टर्की क्या करोगी जाके? आजकल टर्की में जो है वो मसाइल हुए में। खैर है, कुछ नहीं होता हमारे लिए तो हर जगह पे मसाइल है। अब आप मेरे लिए मसाइल खड़ा कर रहे हो। मैं यहाँ पे ट्रीट करवाने के लिए आप मेरे बाल काट देंगे, मैं कहाँ जाऊँ? गंजी कल हो या आज हो, बाल कटवा लो, बोल हाउस में आ जाओ। नहीं ना, छोटे पीछे से काट ले, आगे से मत काटे ना। थैंक यू, जाए फिर। नहीं ना प्लीज, नहीं मैं सिलेक्शन के लिए आई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं आपको, आप मेरे लिए कोई और टास्क रखिए। नहीं मैंने आपको कह दिया, नहीं आप मेरे लिए कोई और टास्क जाइए, तशरीफ ले जाइए, मेरे लिए कोई और टास्क, तशरीफ ले जाइए, तशरीफ ले जाए, तशरीफ ले जाए। थैंक यू, जाए जाए, टर्की जाए। ये ज्यादती है वैसे, ज्यादती तो बहुत ज्यादती है, ज्यादती तो नहीं करता, बहुत ज्यादती है, ज्यादती है। जाए जाए, अब दोबारा दूर जाएंगे आप, जाए बहुत गलत है, जाए। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ये मेरी किताब है आपके लिए। काश हम चकोर ना होते। जी, हाँ चकोर, बैठे। चकोर के बारे में जानते हैं आप? सर एक परिंदा होता है जो कि चांद से मोहब्बत करता है। किस तारीख को करता है मोहब्बत? मतलब जो 14th वाला जो 14th वाला चांद अलग होता है, पहली वाला चांद अलग होता है। हाँ वो छोटा और बड़ा का। लेकिन चकोर जो होता है वो चांद से इतनी मोहब्बत करता है कि जीन्स फाड़ देता है, घुटना नजर आने लगता है। घुटना आजकल फैशन है ना। घुटने को देख के क्या होता है? आपका कमजोर घुटना है जो आपने बाहर निकाला? नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। और मैंने सिर्फ ये थोड़ा फैशन की वजह। अच्छा, फैशन की वजह से। काश हम चकोर ना होते। तो आपको मोहब्बत हुई? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है इंटेंस लेवल की मोहब्बत। इंटेंस लेवल की मोहब्बत, यानी आप मोहब्बत में इस हद तक पहुंच गए थे कि खुदकुशी करने के करीब हो गए थे। ऐसे ही समझे, खुदकुशी और डिप्रेशन में काफी ज्यादा चला गया था मैं। क्यों, क्या आपका मामला बना क्यों? एक्चुअली हमारा रिलीजन एक तो चेंज था, उसके अलावा मैं ज्यादा, मगर मोहब्बत तो मजहब नहीं देखता, मजहब नहीं देखती बिल्कुल। हाँ। और फिर ये शायद वजह हो सकती है। और दूसरा ये कि तो आप मियाँ मिट्ठू से नहीं मिले वहाँ पे? मियाँ मिट्ठू? मियाँ मिट्ठू जो सिंध में है, जी जी, मिट्ठू भाई से मिलते हैं। वो मुसलमान करते, फोर्स करते हैं? नहीं, फोर्स कन्वर्जन करते हैं? फोर्स कन्वर्जन में बिलीव नहीं करता। वो तो करते हैं, वो करते होंगे। बाकी बात कह रहे हैं कि आप फोर्स कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते? नहीं करता। बहुत अच्छी बात, बहुत। मैं इसके लिए आपका क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे लोगों की वजह से हमारा रिलीजन जो है वो बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनमें बदनाम है। फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में भी नहीं। बिल्कुल सही बात है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल। आप दीन में दाखिल हो तो दीन को देखकर दाखिल हो। लाशारी साहब को देख के थोड़ी दाखिल हो। बिल्कुल। लाशारी साहब अगर कल को खराब हो गए तो दीन भी खराब हो जाएगा, तो फिर वो आपकी शादी नहीं हो सकी। बिल्कुल। किस्सा बड़ा तकलीफ दे रहा, आज भी आप तकलीफ में? नहीं, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज से निकल चुका हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये एक फेज होता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये एक फेज होता है लाइफ में, जब आप एक मोहब्बत और इन चीजों में होते हो। कपड़े फाड़ने का शौक उसी वक्त से आपको हुआ? नहीं, मैंने अपने आप को चेंज किया है कम्प्लीटली उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट था और मैं डिप्रेशन में रहा। फिर मैंने किताब लिखी, उसको किताब आपने लिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किताब लिखना एक ऐसा काम है कि जो आज देखिए हम बातें कर रहे हैं। जी जी। ये बातें अगले 10 साल बाद, 5 साल बाद यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी, इधर उधर पड़ी रहेंगी, फिर खत्म हो जाएंगी। किताब कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। ये हमेशा कभी ना कभी आपको किसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। कि लाशारी साहब ने लिखी थी कि जनाब काश हम चकोर ना हो। अच्छा, इसमें आपने अपनी मोहब्बत का किस्सा लिखा है या कोई नॉवेल है? ये नॉवेल है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं अपनी मोहब्बत की जो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ। तो जब वो पढ़ेगी तो दुख नहीं होगा? दुख क्यों होगा उसको? मैंने उसी को तो दी थी गिफ्ट करके कि अच्छा आप पढ़ो। अच्छा, आप कभी कभी फिल्म की तरह है? कभी कभी देखिए आपने? नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये गाना सुना है। और ये तो वो जो मोहब्बत कर रहे होते हैं उनकी शादी उससे नहीं होती। अच्छा। और जिससे शादी होती है वो पहली रात उन्हीं की किताब उन्हें पेश करता है। मैंने नहीं। कहीं आपके साथ भी ऐसा ही ना हुआ? उनकी शादी हो गई तो हो सकता है ये किताब पेश की और वो कह रहे हो सुहाग रात से घूंघट उठा रहा हूँ और वो सिमट रही है शर्मा की अपनी बाहों में। लेकिन मेरे उसमें आया नहीं ना कि शादी नहीं हुई तो मैं क्या गिफ्ट। मैंने उनको सिर्फ इसलिए बुक गिफ्ट की कि आपको पता चले कि मेरी फीलिंग्स क्या थी, या जो फीलिंग्स तो पता नहीं चल सकता बुक से। नहीं सर, मतलब बुक से आपकी फीलिंग जो होती है ना, जो मैंने लिखा है, बड़ी खतरनाक होगी, नहीं वो पता नहीं चलेगी। मैं समझता हूँ अगर आप राइटर हैं तो शायद आप इतना बोल नहीं सकते जितना आप लिख सकते हैं। तो आप सिर्फ लिखते हैं या कुछ करते भी हैं? मैं यूट्यूबर हूँ, टीवी होस्ट हूँ। अच्छा, टीवी होस्ट भी आप? टीवी होस्ट। अच्छा, क्या करते हैं होस्टिंग में? रीजनल चैनल पे मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ, फीमेल कैरेक्टर। फीमेल कैरेक्टर?
करके दिखाएं कोई। मैं आपको मेरी बड़ी फेमस बोल रहा हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट हैं। वो बोलती हैं, हाय आमिर ये क्या कर दिया तुमने, हाय मैंने तो किताब लिखी उसको सेंड भी कर दी लेकिन उसका रिस्पांस फिर भी अच्छा नहीं आया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा ये जो मैं रीजनल उसमें होस्ट करता हूँ तो उसमें मैं सिंधी में करता हूँ। सिंधी हमारी बहुत मीठी जबान, बहुत प्यारी जबान। बहुत मैं तो जब भी सिंधी मुझे याद आती है मैं हमेशा कहता हूँ बादशाह से खड़ी हुई या 2 चाय तो ले आओ। हाँ अभी एक ही आई है। मुझे आइडिया नहीं था कि आप इतनी अच्छी। मैं असल में लियाकत मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, जाम शोरों में मैं रहता था। वाओ। तो मैं वेरी मच सिंधी, बल्कि सिंधी हूँ। जाहिर है कि हम सब सिंध में रहने वाले सिंधी, बिल्कुल, तो इसलिए मुझे अच्छी सिंधी आती है। शुक्र रब जो जमार तू सारी पहन जे जो भी तेरा कुछ सदा जारी आ अल्लाह की सदाई बका जेकी ब्योआ थी तो सब सफर। तो ये सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ। जी सर। और सिचुएशन ये है कि आपकी शादी जो थी आपकी, मतलब जो होने वाली थी गर्लफ्रेंड जो थी, अब आपकी तो हो नहीं सकी, अब आपको उनके दूल्हे से बात करनी है, यानी जो उनके हो चुकी। दिल में कर्ब है, जज्बात का तूफान है, अंदर सब कुछ परेशान है और आपने बात करनी है। कॉल पे बात करनी है या सामने बात करनी है? सामने बात करनी। मैं दूल्हा हूँ, समझ। हाँ आपको मुबारकबाद कि आपकी शादी हो गई है, लेकिन कुछ गिले शिकवे हैं जो किस बात के गिले शिकवे भाई? आपके नसीब में नहीं था। नहीं नसीब में तो। अच्छा चलो ऐसा करो, इसको चेंज करते हैं। आपने शादी रुकवानी है, अब मैं शादी करने वाला हूँ, बिला वजह मैं क्यों कर लूँ भाई? आपने रुकवानी है। यार देखो जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो मेरी एक्स है, मैं प्यार करता था उससे। मेरी एक्स? ये जो आपने गंदी बात गंदी बात नहीं है, मेरी एक्स तो बड़ी गरीब। एक्स मतलब एक्स नहीं, आप मेरी फॉर्मर है, मेरी पुरानी है, मेरी साबिका है। एक्स तो गंदी बात है। आपसे बोले मेरी एक्स क्या है कि आजकल हमारी लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स आ गए हैं। एक्स नहीं, एक्स गंदी बात है। एक्स चले हाँ, मतलब उर्दू एक्स बुरी चीज होती है। वो मेरी साबिका महबूबा है हाँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे शादी ना करें, शायद उनका फैसला मेरे हक में आ जाए, कभी ना कभी चेंज हो जाए उनका। वैसे भी वो मोहब्बत मुझसे करती है। आप दरख्वास्त करके शादी रुकवा रहे हैं? आप में इतनी काबिलियत और अहलियत नहीं है कि आप महबूबा को अपनी मना सकें और आप मुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं। मैं क्यों रुक जाऊँ? मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ। क्योंकि हम थोड़ा टाइम मिल जाएगा, शायद उसका माइंड चेंज हो जाए, वो गुस्सा। तो आपके साथ क्यों नहीं वो शादी किया? माइंड ऐसा क्यों, क्या चेंज होगा? आपने क्या किया ऐसा कि वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते? बस हमारे बीच में कुछ गलत फहमियां। बीच में क्या था? हमारे दरमियान कुछ। हाँ दरमियान में क्या था? दरमियान कुछ गलत फहमियां थी जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा अगर हमें वक्त मिल जाता है तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग गलत। चले मैं एक नेक्स्ट कंटेस्टेंट बुलाता हूँ, वो शायद खातून है, तो आप देख लो। ठीक है, क्या पता टाँगे यहीं भिड़ जाए, हो सकता है। आशिक मिजाज तो है। नहीं अब मोहब्बत करना छोड़ दिए। मोहब्बत नहीं करें, प्यार करें, चीज़ें चेंज करें। पहले मोहब्बत होती थी, प्यार होता था, और अगर प्यार भी नहीं कर सकते आप तो सीधा सीधा काम कर दें, मतलब कोई भी काम अच्छा कर दें। आप लोग गलत क्यों समझते हैं मेरी बात को? नहीं मैं आपको गलत समझ नहीं, मेरी बातें ऐसी होती हैं। मुझे पता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़ी मोहब्बत। लाशारी आप, मैं लाशारियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि हमारी टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े लाशारी थे, वो गुजरे और बड़ा उन्होंने अच्छा काम। अभी बिलाल लाशारी बहुत अच्छा काम। जी बिलाल लाशारी बहुत अच्छा काम करे। यास्मीन साहबा को बुला रहा हूँ। यास्मीन कहते हैं फूल को, फूल पेश कर रहा हूँ मैं आपकी, मतलब यहाँ रख रहा हूँ। अब ये फूल आप ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, ये आपकी सलाहियतों में मुनहसर है। तो यास्मीन साहबा तशरीफ लाइए। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कंटेस्टेंट के आने के बाद शो में क्या हुआ होगा? जानने के लिए एपिसोड के आखिर में देखिए। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बैठे। थैंक यू। अताउल्ला अथर। अब्दुल्ला अथर। अच्छा अब्दुल्ला अथर। आप जो है वो DAE जी, डिप्लोमा ऑफ CIT में, हाँ उसमें आप 3rd ईयर में, और आप कहते हैं कि आई एम द यंगेस्ट परफॉर्मर इन मैजिक इंडस्ट्री। क्या मैजिक आता है? डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक्स आई डू। अभी कर सकते हो? यस करो कुछ। कैन आई कम देयर? हाँ उर्दू में बात करो। ये ग्लासेस आपका मैं चेक कर सकता हूँ? चेक कर ले। ये आपका अपना ओरिजिनल ग्लासेस, ठीक है? अच्छा मैं टेलीकिनेसिस इफेक्ट परफॉर्म करने लगा हूँ यहाँ पे। मैजिक से डिफरेंट है ये थोड़ा, क्योंकि मैं मैजिशियन, मेंटलिस्ट एंड सिंगर के लिए काम करता हूँ, तो एक टेलीकिनेसिस इफेक्ट है। और आपका चश्मा मैंने लिया है,
वो क्या होता है टेली, वो समझा दो। समझाता हूँ। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए अपने माइंड पावर से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी देर के लिए लाइट वेट को मूव करना। अच्छा, इट्स कॉल्ड टेलीकिनेसिस। हाथ है ना, एक मिनट ट्रांस में ले लूँ थोड़ा सा। थैंक यू। दोबारा ऐसे ही उठा ले। सही है, एक ही दफा कर सकता हूँ मैं कुछ देर। नहीं बेटा, अभी दोबारा नहीं कि मेरी नजर चश्मे पे थी मुझसे। जी बिल्कुल, अभी थी नजर पूरी चश्मे पे, तुम पे नहीं थी। पहले मैंने तुम पे कर ली थी जी, तो मैं गड़बड़ करके कर गया। अब मैं चश्मे भी ना रखूंगा। ओके सर। आगे करो, आगे आगे। कहाँ करूँ? आगे रखो। अभी तू जब दिमाग से करता है बार बार चश्मे क्यों छोड़ रहा है? लड़की थोड़ी है। जाओ भाई, तुम सेलेक्ट हो गए, जाओ। थैंक यू, जाओ। थैंक यू सो मच। खतरनाक आदमी है ये। लो पास लो, ये तो ले लो। ओह सॉरी। खतरनाक आदमी है। आपकी दुआएं चाहिए सर। इसके लिए तालियां हो जाओ भाई। खतरनाक आदमी। रुको रुको रुको, काफी है। वो आ गए होंगे, उन्हें तो सांप मुंह में डलवाना है किसी। यार ये सेलेक्ट होना था। मैं वो क्या है, अब वहाँ करेगा बोल हाउस में, छोड़ देना। अजीब व गरीब आदमी भाई है यार। मैं तो हैरान हूँ। मैं पहले इससे तो निकलूँ बाहर, इसने मेरे सामने यूँ कर दिया भाई। अब्दुल्ला अख्तर साहब जी, आप जादू करते हैं। मैं अपने जो आप जादू करते हैं उसमें से जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वो रख लीजिए। वो करके दिखाओ। एक करेंसी बिल चाहिए होगा मुझे। नोट चाहिए जी। नोट दो भाई, कोई भी 10, 20, 50 सब टू। 10, 20, 50 बस। कोई सर 100 नहीं, 100 भी हो सकता है। 1000, 5000। छोटा हो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा क्यों छोटा क्यों? उसको बड़ा करने का काम मुझे करना है इंशाल्लाह। बड़ा करने से बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 50 से तो 100 हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप यार हमसे इनाम लेने क्यों आए? खुद करते रहो काम। 50 को 100 करते रहो। ऐसे ही अगर ये बार बार नहीं हो सकता ना, मैजिक है ऐसे ही करता। मैजिक बार बार नहीं होता। नहीं, मैजिक तो बार बार होता है भाई। मैजिक बार बार हो सकता है, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता, वरना मुझे कमाने की जरूरत बाकी रहती। आप अपने फायदे की नहीं कर सकते, या आप आवाम के लिए करना चाहते हैं? जी। पीर साहब बनेंगे आप? नहीं, फिर एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस करता हूँ, लोगों को हैरान। नोट बड़ा करना एंटरटेनमेंट पर्पस, ये बहुत बड़ी बात है। 50 रुपए को 100 रुपए करना। मैं जिस वे कपड़े फाड़ देंगे लोग आपके अगर आपने नहीं किया। मैं जिस वे में करूंगा इंशाल्लाह। वो वही क्या है? मैजिक वे से करूंगा। जिसका मतलब आपको जादू आता है। जी। अब जादू आता है और आपने 100 रुपए कर लिए जी, तो आप 100 को 200 कर देंगे, 200 को 1000 कर देंगे। तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, दूसरों को क्यों कर रहे हैं? शो के लिए कर रहा हूँ ना, एंटरटेनमेंट के लिए। मैजिक शोज जैसे होते हैं वो अलग चीज। रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी पक्की बात। हाथ की सफाई है, मैं कैमरे के सामने क्या है, रियलिटी नहीं होती। स्लाइड ऑफ हैंड पे डिपेंड करता है सब कुछ, हाथ की सफाई। अच्छा, मतलब हकीकत इसमें हकीकत से कोई मबनी नहीं है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल आपको थोड़ा सा हैरान करना चाह रहा था। हैरान मैं भी हो रहा हूँ। मैं उस वक्त परेशान था, अब मैं हैरान हूँ। यानी मैं आपको ये समझा कि आप बड़े जबरदस्त आदमी। एंटरटेन कर रहा था मैजिक से। नहीं, ये एंटरटेनमेंट तो नहीं हुई।
हम बोल के बताते हैं। बोल के नहीं बताते आप, अभी तो बोले आप, उससे पहले नहीं बोले थे। उस वक्त नहीं बोला था। मैजिक का नाम जब आप मुझे बता रहे थे तो मैं बड़ा जज्बात में आ गया जी। मैंने कहा टैलेंट है, जाहिर सी बात। मैंने अपने लोगों की भी यहाँ पर ऐसी तैसी कर दी, कैसी सब ट्रिक होगी। एक ऐसा इंसान जो टैलेंट तलाश करता है पाकिस्तान में और चाहता है कि वो आ गया है, उसे आपने आ गया आपको मैंने रखी। मैंने शुरू में हो सकता है जो मैजिक का वर्ड यूज़ किया वो उनको बुरा लगा हो, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। रियल तो होता ही नहीं है ना मैजिक, एक्सपर्ट हूँ मैं। स्लाइट ऑफ हैंड के जरिए जो मैं मैजिक करता हूँ वो जाहिर सी बात है वो ट्रिक्स होती हैं, इस वजह से मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मुनज़्ज़ा खान जी। ये क्या किया आपने? MBCS? हाँ तो MBCS किया है ना मैंने। ये क्या होता है? डिग्री है। डिग्री तो है मगर क्या की डिग्री है? आप पढ़े लिखे, आपको नहीं पता? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे ना करें सवाल। आप पढ़े लिखे, आप बताएं आपने डिग्री किस चीज़ की हासिल की? क्या है? MBCS। जैसे MBBS होता है उसका एब्रीविएशन है ना, मास्टर्स होता है, जैसे MA कहते हैं, BA कहते हैं, तो ये MBCS क्या चीज़ है? ये भी एक डिग्री है। नहीं एक डिग्री तो है लेकिन क्या है? ये साइंस में की है। साइंस की डिग्री है जी। मेंढक काटा है? टमाटर काटा था। टमाटर काटा है। साइंस में टमाटर कब से काट रही हैं? 2-3 दफा काटे हैं टमाटर। काटे थे, देखा भी था उनके अंदर एक टमाटर के अंदर एक दिल भी होता है, वो भी देखा था। टमाटर के दिल भी देखा है और दिल काट दिया आपने? हाँ टमाटर कटा है, दिल भी कटेगा इस साल। तो आपने तो फिर बहुत जबरदस्त काम किया, टमाटर में डिग्री हासिल की। आप ऑनेस्ट भी बहुत, जबकि आप झूठ बोल रही और लॉयल हैं, आप वफादार हैं। हाँ काफी हद तक। नहीं हाँ वफादार होता है या नहीं होता? हाँ, हद वद नहीं होती वफादार, काफी हद तक कोई चीज़ नहीं होती। या तो वफादार होगा, हर चीज की तो हद होती है ना, वफादारी में कोई हद नहीं होती। वफादार होगा या गद्दार होगा, इसमें कोई हद नहीं होती। वफादार हूँ। वफादार है। उसके बाद आगे क्या है? आप ये प्रीसेप्ट क्या है? परफेक्ट है या कुछ लिखना चाह रही थी? क्या लिखना चाह रही? परफेक्ट हूँ। तो लिखा क्या चाहिए? ये तो परफेक्ट नहीं लिखा आपने, कुछ और ही लिख दिया। खैर चले, परफेक्ट है आप जी। किस चीज़ में परफेक्ट है आप? हर चीज में। हर चीज़ में परफेक्ट है आप। ये तो आप बहुत बड़ा बोल रही हैं, बोल पे बैठ के बड़ा बोल रही हैं। देख लें। नहीं मैं क्यों देख लूँ? मैं कोई इतना खुश नहीं हो रहा हूँ आपकी बातों से। देख लें, मैं क्यों देख लूँ? तो मैं भी खुश तो नहीं कर रही। नहीं मुझे खुश होना भी नहीं है, मुझे तो आप ये देखना है कि आप इस काबिल हैं कि आपको अगले राउंड में भेजा जाए कि नहीं। आप कह रही हैं कि यस आई एम फुल एक्सट्रीमिस्ट फॉर एजुकेशन। ये क्या लिखा है आपने? एक्सट्रीमिस्ट तो इंतहा पसंद को कहते हैं। आप इंतहा पसंद हैं? यस। और एजुकेशन भी चाहती हैं? भाई बहुत ही बड़ी जाहिल है फिर तो आप, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट एजुकेशन तो हासिल नहीं करता, एक्सट्रीमिस्ट तो इंतहा पसंद होता है। इंतहा पसंद का मतलब है एक इंतहा। एजुकेशन में इंतहा पसंदी नहीं होती है, कनात पसंदी होती है, रवादारी होती है। जो मैंने की उसमें थी। आपने क्या किया? आपने जो किया उसने टमाटर काटे। आपने टमाटर काटा है ना। टमाटर में इंतहा पसंदी कहाँ होती है? होती है। टमाटर काटने में इंतहा पसंदी होती है? क्या होती है इंतहा पसंदी? टमाटर और क्या मतलब? वो मुझे इंतहा पसंदी बताया कि टमाटर काटते वक्त इंतहा पसंद हो गई आप। हाँ अब टमाटर से आगे भी जाएं कुछ। टमाटर से आगे कहाँ जाऊँ? टमाटर से आगे। टमाटर से आगे तो दही है। दही। दही से भी आगे जाएं। दही से आगे जाऊँ? दही से आगे तो कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी से आगे गरम मसाला है। गरम मसाले से आगे हल्दी है। कहाँ तक जाऊँ? जहाँ तक जा सकते वहां तक जाएं। चलिए मैं जाता हूँ। ये बताइए मुझे कि IQ कैसा है? क्या IQ? IQ जिसलिए आई हूँ उसी लिए आई हूँ, चैंपियन में आई हूँ। IQ वाह, IQ वाह 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 वाह, भाई तालियां आपके। IQ में जिसलिए आई हूँ इसलिए IQ, मतलब IQ की तो माँ बहने को गई भाई। IQ की तो ले ली आपने। ले ली मिल के ले लिया आपने IQ। आपके साथ मेरे साथ मिलके नहीं ली, अपने टमाटर के साथ मिलके ली। अच्छा हाँ टमाटर के साथ। आपका टमाटर है जिसमें दिल है वो नहीं ले लिया आप। IQ कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट को। अच्छा वो पूछा था मैंने IQ, आपने कहा मैसेज आई हूँ IQ, तो आपने डिग्री तो नहीं ली है, बात तो तय है। चलिए मुझे सियासत के बारे में बताएं, सियासत से दिलचस्पी है? बिलावल भुट्टो, बिलावल के अलावा क्या है? वो है मरियम नवाज के भाई। और मरियम नवाज का भाई कौन है? बिलावल भुट्टो। एक और भी भाई है? नवाज नहीं, उसका अबू है जरदारी। नहीं एक ही भाई है उसका तो। मरियम नवाज का एक ही भाई। और बिलावल के वालिद का नाम क्या है? नवाज शरीफ।
इसके अलावा आप किसको जानते हैं? आमिर लियाकत हुसैन को जानती हैं आप? जी। हाँ, कौन है वो? सामने बैठे हुए मेरे। क्या करते हैं वो? सबकी लेते हैं, वो ऑडिशन लेते हैं। सबकी लेते हैं? काश सबकी लेते हो। कभी कभी तो लोग सब मिलके उनकी लेते हैं। अच्छा, तो आप क्यों लेने देते हैं? इसलिए कि मैं चाहता हूँ लोग मेरी लें। अच्छा। हाँ। वाह। वसीम अकरम कौन है? वसीम अकरम? हाँ। नाम सुना, जानती नहीं हूँ। वसीम अकरम का नाम सुना, जानती नहीं। नवाज शरीफ क्या है? वो पहले था। नहीं मतलब अब कुछ भी नहीं है वो। अच्छा, अब कुछ भी नहीं। और शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ वो उसका भाई है ना। किसका भाई? बड़ा भाई है ना उसका, नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का बड़ा भाई है शहबाज शरीफ। ठीक है, ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ कौन है? मरियम वो उनकी बेटी है ना, नवाज शरीफ। ये आपने पहली बात सही की है। अच्छा। अब तक आपने कोई बात सही नहीं की थी, लेकिन ये पहली बात सही है। कौमी असेंबली के स्पीकर का नाम पता है आपको? क्योंकि आपने कहा ना मेरा IQ बहुत है। हाँ हाँ बताते हैं। वो है ना, क्या नाम है उसका? वो है ना, क्या नाम है उसका? शहबाज भुट्टो। शहबाज भुट्टो। आप तो कहाँ से आई हैं? मैं रावलपिंडी से। अगर रावलपिंडी में आ गई हैं तो इस्लामाबाद भी गई हूँ, जाती रहती हूँ। जुड़वा शहर है। इस्लामाबाद में एक बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट खुला है। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर अरेबिक खाने मिलते हैं। नाम पता है उसका? चिका चीनू। चिका चीनू। चिका चीनू के बराबर में है वो। इस्लामाबाद में ही आता है ना, आपने कहा? चिका चीनू के बराबर में। चिका चीनू नहीं है। हाँ, उसके बराबर में है। वो क्या है? क्या है? खाना मिलता है वहाँ से। उस रेस्टोरेंट का क्या नाम है? चिका चीनू। चिका चीनू के बराबर में रेस्टोरेंट है, उसका नाम क्या है? चिका चीनू में ही है वो, साथ। चिका चीनू में ही नहीं है वो, चिका चीनू के बराबर में अलग है। अर्ज़े लबनान। अच्छा। अच्छा जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन है? वो भी एक शो ही करते थे। शो करते थे वो? अब्दुल कदीर खान साहब शो करते थे? जी। कौन सा शो? गेम शो ऐसे चलेगा? नहीं, वो कोई करते थे शो जिसमें चीजें देते थे, इनाम घर करते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इनाम घर करते थे? जी। और इनाम घर में चीजें देते थे? LCD वगैरह। LCD दी उन्होंने। हाँ, LCD दी। और बहुत मशहूर शो था उनका वो, ये पता है ना आपको? इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इनाम घर करते थे, और डॉक्टर समर मुबारक जो थे वो क्या करते थे? वो भी शो करते। वो भी इनाम घर की तरह करते। ये दोनों शो करते रहे। अच्छा। कमर बाजवा साहब के बारे में जानती हैं? वो उसका भी मैंने देखा था एक शो। उनको भी शो में देखा था आपने? या अल्लाह रहम कर परवरदिगार। ये सब तो बड़ी शख्सियात हैं, आपने इनके बारे में बताया। ये बताइए कि इमरान खान कौन है? इमरान खान जो हमें चला रहा है, पाकिस्तान को चला रहा है। इमरान खान की कोई रिश्तेदार को पता? उनकी एक वाइफ का पता है जो अमेरिका से शादी की उन्होंने। अमेरिका से की थी। वजीर आला पंजाब कौन है? क्या नाम है उसका, वो जो मोटा सा है, बड़ा मुंह है, क्या नाम है? बड़ा मुंह? नहीं, गिलानी, क्या नाम है उसका? गिलानी तो नहीं? गिलानी वजीर आला पंजाब है जी। ये पक्की बात है। फवाद चौधरी को जानती हैं आप? फवाद, हाँ जी, तो पाकिस्तान में आता था। जी तो पाकिस्तान में आता है फवाद चौधरी? जी तो पाकिस्तान में क्या करते हैं? डब्बे खोलते हैं? वो डब्बे खोलते थे, गाड़ी निकलती थी। नेशनल असेंबली किधर है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। और पंजाब असेंबली किधर है? कराची में। कराची में पंजाब असेंबली। और सिंध असेंबली किधर है? यूरोप में। यूरोप में, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम तो बताओगे आप? नहीं बताऊंगी। बता देंगे? भूल गई हूँ। भूल गई? दरियाए चनाब कहाँ से निकलता है? तरबेला डैम से। तरबेला डैम से दरियाए चनाब निकलता है। और दरियाए सिंध कहाँ से आता है? दरियाए सिंध से ही आता है। सिंध से आ रहा है। सिंध में अगर निकल रहा है, सिंध से आ रहा है। कहीं से नहीं रहा, बस सिंध से आ रहा है। सिंध से ही आ रहा है। और गिरता कहाँ पर है? गिरता वो स्वात में। स्वात में गिर जाता है जाके। सिंध से निकलता है, स्वात में चला जाता है, उल्टा जाता है, पहाड़ी में चला जाता है। हाँ, स्वात में ही सारा पानी। इतना जबरदस्त दरिया है कि उल्टा चलता है, ऊपर चला जाता है। दरिया ऊपर से नीचे आते हैं, ये ऊपर जाता है। जी, ऊपर जाता है। भाई सिंध के दरिया को सलाम पेश करता हूँ मैं। ऊपर जा रहा है दरिया, ऊपर जा रहा है। ये पहली बार, माशाल्लाह। आप रहने वाली कहाँ की? जाता है, इधर भी जाते हैं। अच्छा, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। ट्रैफिक थोड़ी है, वो दरिया है भाई। दरिया है ना, दरिया। तो एक ही जगह बह रहा होता है ना। आप तो इधर भी जाते हो, उधर भी जाते हैं। कोई ना कोई मोड़ निकल आता है जहाँ वो चला घुस जाता है, चला जाता है। अच्छा, ये बताइए आप रहने वाली कहाँ की? मैं रावलपिंडी। रावलपिंडी में किस जगह रहती है? राजा बाजार के पास? नहीं, जी वहीं रहती हूँ, राजा बाजार की बैक साइड। अभी तो मैंने नहीं फिर कहा जी वहीं रहती हूँ। जी, रावलपिंडी में ही रहती हूँ। राजा बाजार के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं? हाँ, बहुत प्यारे, अच्छे, अच्छी तरह बातें करने वाले।
और क्या क्या पता है आपको? आप जो पूछे मुझे सब पता है। जो पूछो आप सब बता देंगे। पूछे। चिड़ियाघर में क्या क्या होता है? हाथी होते हैं, डायनासोर होते हैं। डायनासोर होते हैं? हाँ। सांप होते हैं, बंदर होते हैं। मगर डायनासोर को कहाँ रखते हैं चिड़ियाघर में? पिंजरे में। पिंजरे में रखते हैं डायनासोर को? बिल्कुल ठीक। तो डायनासोर अभी भी पाए जाते हैं? हाँ पाए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं। हाँ बाहर। बाहर पाए जाते हैं, वहां से लाते हैं हम। जी। किधर होते किस जगह पर ज्यादातर डायनासोर? ये जांग्रेज होते हैं। जांग्रेज होते हैं और डायनासोर होते हैं। जी। फिल्में कौन कौन सी देखी आपने? सारी देखी? फिल्में इतना शौक नहीं रखती। अरे पाकिस्तानी इंडियन की बात नहीं कर रहा, हॉलीवुड की बात कर। मूवीज मैंने वो देखी है, वो जिस अंधा होता है, कोई मिल गया, नहीं जिसकी नजर चली जाती है, अनिल कपूर है उसमें, ऐश्वर्या, प्रीति जिंटा है। अनिल कपूर है, प्रीति जिंटा है। प्रीति जिंटा। जादू। अनिल कपूर भी है उसमें। जादू यानी कोई मिल गया। हाँ कोई मिल गया में जादू तो है, लेकिन अनिल कपूर भी है। हाँ। ऋतिक रोशन ने अपना नाम अनिल कपूर भी रखा है। ऋतिक रोशन कौन है? ऋतिक रोशन उस मूवी ना अनिल कपूर है, ऋतिक रोशन को तो नहीं जानता। अच्छा ऋतिक रोशन नहीं है, मैंने गलत देखा होगा, मेरी गलती। ये टेल अस योर डार्केस्ट सीक्रेट क्या लिखा है आपने? शीशा। शीशा, ये आपका डार्केस्ट सीक्रेट है? कि शीशे के साथ क्या करती हैं आप? मुंह में लेती हूँ। पिया था। अच्छा बताए, अगर हम बहुत सारी सब्जियां आपस में मिलाकर पकाएं तो मिलावट तो नहीं होगी? अगर बीच में बैंगन ना डालो तो। अगर बीच में बैंगन ना डालो, बैंगन डाल दो तो मिलावट होगी? भाई वाह, भाई क्या कह रहे हैं भाई, बहुत उम्दा भाई। देर मंगाए, देर मंगाए, इसके अलावा कोई चांस नहीं। अब तुम कर लेना वैसे, ठीक है? बना रहे ना, निकल निकल घर निकल। हम यहाँ पे समझे ना, ऐसे कैसे सब देंगे? ऐसे कैसे सब देंगे? तमीज़ी बदतमीज़ी नहीं चलेगी। इन सबके फॉर्म लो और फाड़ दो। क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ आपके पास? हाँ आ सकती हूँ। बताओ तो क्यों कहा था? मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही कहा था? मजाक कर रहे हैं? हम पागल बैठे हैं? यस यस, ट्रिमर लाइन। काट रहा है मुझे। आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? आपको पता चलेगा भी, और अच्छी तरह पता चलेगा। देखना ये कि आप ये कर पाती है कि नहीं। ये मजाक हो रहा है? Get out! नहीं मैंने बोला कि आप Get out! मैंने आपको बोला कि Get out!